हेलो माय एनिमे लवर्स, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 1 का एपिसोड नंबर 3। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। डबल डंजन में अपने ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस के बाद जिनवू अचानक से हॉस्पिटल में उठता है। उसे ये देखकर सरप्राइज होता है कि उसकी बॉडी बिल्कुल रिकवर हो गई है, इंक्लूडिंग उसका लेग और हैंड जो कट चुका था। वो सोचता है कि उसका डंजन एक्सपीरियंस बस एक बुरा सपना था। फिर वू जिनचुल और कांग ताइशिक, जो कोरियन हंटर्स एसोसिएशन के इंस्पेक्टर्स थे, वो उससे मिलने के लिए आते हैं और बताते हैं कि वो 3 दिन से बेहोश था। जिनवू उनसे बाकी के सर्वाइवर्स के बारे में पूछता है, जिस पर जिनचुल उसे बताता है कि सोंग चियुल ने अपना एक हाथ हमेशा के लिए खो दिया है, जो उसके हंटर करियर में बाधा बन सकता है, जिसके कारण उसे रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। वहीं जूही डंजन के एक्सपीरियंस की वजह से डिप्रेशन में जा चुकी है और वो भी जल्दी ही रिजाइन देने वाली है। 13 टीम मेंबर्स में से सिर्फ 6 ही उस डंजन को सरवाइव कर पाए थे। हंटर की जिंदगी मुश्किलों से भरी होती है, लेकिन पहली बार इतना बड़ा हादसा हुआ था जिनमें इतने सारे हंटर्स मारे गए थे। दूसरी सबसे अजीब बात ये थी कि जब व्हाइट टाइगर हंटर गिल्ड के मेंबर डंजन के पास गए थे, तब उन्हें बस जिनवू ही वहां घायल मिला था। जिस डबल डंजन की बात बाकी के सर्वाइवर्स ने बताई थी, उसका नाम कार्टेनन टेम्पल था, लेकिन उस टेम्पल का अब कोई नामो निशान नहीं है, जिसके कारण वो लोग आगे की इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें बाकी के डेड टीम मेंबर्स के टुकड़े मिले थे, जो जिनवू से ऊपर रैंक के हंटर्स थे। तो उनका ये मानना था कि जिनवू को शायद से सेकेंड अवेकनिंग हुई है, जो कि हायर रैंक के हंटर की है। ह्यूमंस को जब एक बार हंटर अवेकनिंग होती है तो उनकी रैंक कभी चेंज नहीं हो सकती, लेकिन कई बार रेयर केस में हंटर्स की सेकेंड अवेकनिंग भी हो जाती है। इतने खतरनाक डंजन से जिंदा वापस लौटना, जिसमें उससे हायर रैंक वाले मारे गए हैं, वो इस बात का संकेत देता है कि जिनवू ने सेकेंड अवेकनिंग एक्सपीरियंस किया हो। वो उसे अपना माना टेस्ट करवाने के लिए कहते हैं, जिसमें ताइशिक एक माना मीटर दिखाता है, जिससे वो उसकी पावर्स को कैलकुलेट कर पाएंगे। रिजल्ट देखने के लिए एक्साइटेड जिनवू पूछता है कि अगर उसकी रीअवेकनिंग हो गई है तो वो अब किस रैंक पर आ चुका है। रिजल्ट देखकर जिनचुल उसे सॉरी कहता है कि उनसे कोई मिस्टेक हो गई थी। जिनवू का माना स्कोर सिर्फ 10 आया था। हॉस्पिटल के लॉबी में ताइशिक कहता है कि रैंक ई के हंटर्स का भी एटलीस्ट स्कोर 70 आ जाता है। 10 स्कोर तो बहुत ही ज्यादा कम है, इतना तो एक मामूली इंसान का होता है। अपना होप टूटने पर जिनवू ये सोचता है कि इंस्पेक्टर ने उससे इस स्क्रीन के रिगार्डिंग सवाल क्यों नहीं किया, जो उसे दिखाई दे रहा था। जिनवू को याद आता है कि ये स्क्रीन उसे पहली बार डंजन में दिखाई दिया था। उसके बाद से उसे हर समय ये दिखाई दे रहा है। हॉस्पिटल रूम में जिनवू की बहन जिन्हा उससे मिलने आती है। घबराहट और चिंता से भरी जिन्हा उसे सावधान रहने की सलाह देती है, बताते हुए कि वो उसकी तबीयत को लेकर कितना परेशान थी। बाकी के सर्वाइवर्स हेल्दी थे, लेकिन एक जिनवू ही था जो 3 दिन से अनकॉन्शियस था। गुस्से में वो उसे धमकी देती है कि अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो वो कॉलेज ड्रॉप आउट करके जॉब ढूंढेगी, जिससे जिनवू को ये खतरनाक काम नहीं करना पड़ेगा। अपनी लापरवाही के लिए माफी मांगते हुए वो धीरे से जिन्हा से पूछता है कि क्या उसे सामने कोई स्क्रीन दिखाई दे रहा है। जब उसे पता चलता है कि स्क्रीन सिर्फ उसे ही दिखाई दे रहा है, तो वो क्यूरोसिटी से पूछता है कि वीडियो गेम में अनरीड नोटिफिकेशंस को कैसे देखा जा सकता है, क्योंकि जिन्हा वीडियो गेम्स खेला करती थी। वो पहले तो उसके इस सवाल से कंफ्यूज होती है, लेकिन फिर सजेस्ट करती है कि वो अनरीड मैसेजेस को इनबॉक्स में चेक करे। जिनवू को पहले से बेटर देखकर वो उसे सी ऑफ करके अपनी दोस्त हान सोंग गी के पास चली जाती है, जो उसका हॉस्पिटल रूम के बाहर इंतजार कर रही थी। जब वो अकेले होता है, जिनवू सिस्टम के क्रिप्टिक मैसेजेस में घुस जाता है, जिनका मीनिंग उसे समझ में नहीं आता।
फिर उसे एक डेली क्वेस्ट का नोटिफिकेशन दिखता है जो उसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर रनिंग के लिए कहता है। इस क्वेस्ट के एंड में ये वार्निंग भी दी हुई थी कि अगर वो ये क्वेस्ट कंप्लीट नहीं करता तो उसे पेनल्टी भरनी पड़ेगी। इन डिफिकल्ट एक्सरसाइजेस को देखकर वो इसे एक मजाक समझता है और क्वेस्ट को इग्नोर करके आराम करने लगता है। दूसरी तरफ जिनचुल और ताइशिक अपनी कार में एसोसिएशन वापस जा रहे होते हैं। जिनचुल कॉल पर गो गुनही को जिनवू की अपडेट देते हुए बताता है कि उनका अनुमान गलत था। जिनवू रीअवेकन नहीं हुआ था और अभी भी ई रैंक हंटर ही था। गुनही इस बात की तसल्ली देता है कि एटलीस्ट ये खतरनाक डंजन ब्रेक नहीं हुआ जिससे डंजन के खतरनाक मॉन्स्टर्स उनके वर्ल्ड में एंटर कर जाते। वो ये फैसला करते हैं कि एविडेंस की कमी होने के कारण इस इंसिडेंट को फिलहाल एसोसिएशन के डेटाबेस में स्पेशल केस के रूप में डाल देते हैं ताकि उसका दोबारा इवैल्यूएशन कर सकें। हंटर्स गिल्ड के बिल्डिंग में चोई जोंग इन चाहे इन को अगले बी रैंक रेड में एज एन इंस्ट्रक्टर हिस्सा लेने के लिए असाइन करता है। चाहे अपने लीडरशिप स्किल्स में कॉन्फिडेंट नहीं होती, जिस पर जोंग इन उसे एश्योरेंस देता है कि उसके पास इस रोल के लिए जरूरी क्वालिटीज है जिससे वो न्यू रिक्रूटेड हंटर्स को लर्निंग एक्सपीरियंस दे सकती है जो उनके लिए फायदेमंद होंगी। चोई जोंग इन अपनी गिल्ड हंटर्स गिल्ड के स्टेटस पर सोचता है कि उनकी गिल्ड कोरिया के टॉप 5 गिल्ड में है, लेकिन इंटरनेशनल स्टेज पर उनके पास अभी भी उतनी पावर नहीं है। वो गिल्ड के अंदर कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत को हाईलाइट करता है ताकि वो लोग कोरिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड पर भी टॉप में आ सकें। रोड पर गाड़ी से जा रहे सिविलियंस शाम के टाइम परेशान हो जाते हैं जब अचानक एक पोर्टल को रोड के बीच में अपीयर होता देखते हैं। उनको इस इनकन्वीनियंस से गुस्सा आता है। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं कि किस तरह उन्हें डिले हो गया है और वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हंटर्स जल्द से जल्द वहां पहुंचकर इस सिचुएशन को हैंडल करें। जिनवू अपने हॉस्पिटल के रूम में पीसफुली सो रहा होता है, इस बात से अनजान कि डेली क्वेस्ट जो उसने इग्नोर कर दिया था वो टाइमर के साथ चल रहा है। वो अचानक एक रम्बलिंग आवाज सुनकर उठ जाता है जिसे वो पहले एक अर्थक्वेक समझता है, लेकिन फिर अपने आप को एक डेजर्ट में पाता है। स्क्रीन पर एक नया मैसेज उसे बताता है कि डेली क्वेस्ट टाइम पर ना करने के लिए अब उसे पेनल्टी क्वेस्ट करना होगा जिसमें उसे अगले 4 घंटे जिंदा रहना है। तभी उसे एक बड़ा सा सेंटीपीड मॉन्स्टर मिलता है जो उसका पीछा करने लगता है। 4 घंटे तक जिनवू को इसी सेंटीपीड के अटैक से सरवाइव करना होगा। जब जिनवू डेजर्ट में क्वेस्ट कर रहा होता है, 2 नर्सेस उसे रूम में ना पाकर उसकी तलाश पूरे हॉस्पिटल में शुरू कर देती है। 4 घंटे अपना पेनल्टी क्वेस्ट पूरा करने के बाद वो दोबारा अपने हॉस्पिटल रूम में आ जाता है जहां नर्सेस उसे पसीने से भरा थका हुआ देखती हैं। अगले दिन जिनवू अपनी बहन को बताता है कि वो बाहर जा रहा है और ट्रैक सूट पहनकर तैयार हो जाता है। ली जूही, जो अभी भी डबल डंजन के एक्सपीरियंस से परेशान थी, वो एक कॉल रिसीव करती है जिसमें उसे रैंक डी के रेड में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा जाता है जिसका पोर्टल पिछली रात को रोड पर खुला था। अपनी पुरानी परेशानियों को याद करते हुए वो इस रेड के लिए मना कर देती है। उसे ये भी खबर मिलती है कि जिनवू को होश आ गया है, जिस वजह से वो बुके लेकर उससे मिलने हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल पहुंचकर वो 2 नर्सेस को बातें करते हुए सुनती है जो कहती है कि जिनवू को जब से होश आया है वो लगातार ट्रेनिंग कर रहा है ताकि वो दोबारा रेड्स पर जा सके। जूही खिड़की से बाहर जिनवू को जॉगिंग करते हुए देखती है और उसके कटे हुए लेग को बिल्कुल ठीक देखकर हैरान होती है। जिनवू रुक कर थोड़ा रेस्ट करता है। उसे होश में आने के बाद से जो स्क्रीन दिखाई दे रहा था उसके फंक्शंस के बारे में उसने बहुत चीजें सीख ली थी, जिसमें उसे डेली क्वेस्ट पूरा करने पर 3 रिवॉर्ड मिलते हैं, फुल रिकवरी, एबिलिटी पॉइंट्स और रैंडम लूट बॉक्स। फुल रिकवरी रिवॉर्ड से उसे इतनी एक्सरसाइज करने के बाद भी फ्रेश फील हो रहा था और एबिलिटी पॉइंट से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही थी।
रूम में वापस जाकर जिनवू अपना तीसरा रिवॉर्ड ओपन करता है, जो कि रैंडम लूट बॉक्स था। बॉक्स में से उसे इंस्टेंस डंजन की एक की मिलती है, जिसका यूज उसे एबजोंग सबवे स्टेशन पर जाके करना था। आज के गेट रिपोर्ट में न्यूज रिपोर्टर शहर में खुले हुए नए पोर्टल गेट्स के बारे में बताती है और अनाउंसमेंट करती है कि हंटर्स गिल्ड के हंटर उन डंजन्स को हैंडल करेंगे। जिनवू अपनी मॉम पार्क क्योंग हाई से मिलने जाता है, जो हॉस्पिटल में एडमिट थी। उसे 4 साल पहले का वो दिन याद आता है जब उसने पहली बार जाना था कि उसकी मॉम इटर्नल स्लीप डिजीज का शिकार हो गई है। ये बीमारी लोगों में तब से शुरू हुई थी जब से पोर्टल गेट्स अपीयर होना शुरू हुए थे। डॉक्टर्स की ये थ्योरी है कि ये बीमारी माना से ओवर एक्सपोजर के कारण होती है। इटर्नल स्लीप डिजीज का अभी तक कोई इलाज नहीं निकल पाया है, जिसकी वजह से वो लोग पेशेंट्स को लाइफ सपोर्ट से जिंदा रख सकते हैं। जिनवू अगले दिनों में अपने वर्कआउट रूटीन को कंटिन्यू रखता है और अपने पुराने दिनों को याद करता है जब वो कंस्ट्रक्शन में काम करता था, और उस मोमेंट को भी याद करता है जब वो हंटर बनने के लिए क्वालिफाई हुआ था, ताकि वो अपनी माँ का हॉस्पिटल बिल्स भर सके। कमजोर होने के कारण हमेशा बाकी के हंटर्स ने उसका मजाक बनाया था। उसे कई बार तो डंजन रेड लूट में से कुछ भी नहीं दिया जाता था। वो अपने सारे एबिलिटी पॉइंट स्ट्रेंथ में डालता है, जिससे वो फिजिकली स्ट्रॉन्गर बन सके। अपनी कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन गेन करने के बाद जिनवू डिसाइड करता है कि अब उस मिस्टीरियस की को यूज करने का वक्त आ गया है। थोड़ी घबराहट के साथ वो की को सबवे में अपीयर हुए की होल में डालता है, जो डंजन के एंट्रेंस को एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही वो अंदर एंटर करता है, उसे जल्दी ही ये रियलाइज हो जाता है कि अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। वो अब एक ऐसे डायमेंशन में फंस गया है जो कि रियल वर्ल्ड से अलग है। स्क्रीन में उसे नोटिफिकेशन भी मिलता है, जिस पर लिखा हुआ था उसे यहाँ से निकलने के लिए डंजन के बॉस को हराना होगा या फिर टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल करना होगा। सीढ़ियों के थ्रू वो डंजन के अंदर घुस जाता है, जो एक हॉलवे होता है जहाँ जल्दी ही उसका गॉब्लिन से सामना होता है। डर के मारे वो थोड़ा फ्रीज हो जाता है और अपने पिछले इंसिडेंट को याद करता है, जब उसे एक गॉब्लिन ने ही घायल कर दिया था। अब की बार तो उसके सामने 3 गॉब्लिन्स खड़े थे। जिनवू की स्ट्रेंथ पहले से ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी, जिसके कारण वो तीनों गॉब्लिन्स को मार देता है। राहत की सांस लेते हुए वो अपनी नई शक्तियों से खुश होता है, लेकिन तभी वहाँ एक वुल्फ आ जाता है जिसके स्टील के दांत थे। वो उन गॉब्लिन से ज्यादा पावरफुल था। जिनवू अपने पुराने चाकू के साथ गॉब्लिन्स को हरा चुका था। वुल्फ पर भी चाकू से अटैक करने की कोशिश में वो चाकू टूट जाता है, जिसके कारण अब जिनवू मुसीबत में आ चुका था। डर के मारे जिनवू के पैर कांपने लगते हैं और वुल्फ के एक ही अटैक से उसके फेस पर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। हीलर ना होने के कारण उसके पास अब कोई सेकंड चांस नहीं था और उसे अकेले ही इस वुल्फ को हराना था। सो हे गाइस, अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, और बाकी के सोलो लेवलिंग के एपिसोड्स को चेकआउट करना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।